सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। चलिए सीधे हम अपने योगासन के लिए चलते हैं। सबसे पहले कल का सिद्धासन जो एक बार दोहरा दूँगा और उसके बाद में अगला आसन करेंगे हम, ठीक है। मैं बीच में नहीं बोलूँगा, कल एक बार आपको समझा दिया है, आज खाली एक बार देख लीजिए उसको, सिद्धासन को कैसे करना है। इसमें फिर से एक बार याद दिला दूँ, सिद्धासन में ये आसन लगाने के बाद में यहाँ हाथ रख करके हमको उड्डयन बंद लगाना है और उड्डयन बंद लगा करके सांस को रोकना है, कुंभक में जाना है और फिर कुंभक में जा कर के हमारे मतलब जैसे मूल बंद का कहा था मैंने, गुदाद्वार को एकदम मतलब खींच लेना है अंदर। इससे आपको पाइल्स की शिकायत बहुत कम हो जाएगी, या होगी उत्पन्न ही नहीं होगी, होगी तो कम मतलब उसका असर हो जाएगा। तो ये उसके लिए सहयोगी आसन है और सिद्ध पुरुषों का, योगी पुरुषों का ये आसन है। तो योग साधना करने वाले, ध्यान करने वाले, अध्ययन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए, मन को एकाग्र करने के लिए और बुद्धि की एकाग्रता, तीक्ष्णता बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इसके बाद में हम चल रहे हैं अगले आसनों की तरफ से। अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये पैर यूँ सीधा कर दिया और ये पैर जो है हमारा, ये ध्यान दीजिए, ये पैर जो है वो यहाँ पर हम बराबर इसके समानांतर देख रहे हैं आप। ये जो पैर है यहाँ जंघा में लगा करके इससे समानांतर घुटने की तरफ जा रहा है, एकदम पैरेलल, यूँ नहीं, ये यूँ लगा चिपका रहेगा। और फिर बाद में ये हाथ जो है हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर लेने के बाद में धीरे धीरे हम पीछे देखेंगे। फिर बाद में इस पोजीशन में आएंगे और फिर धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे। अब इसमें सांस का ऐसा है, पहले तो हम यूँ यहाँ पे हम सांस नॉर्मल चलते रहेंगे और फिर बाद में जब हम यहाँ पकड़ेंगे ना, तो पकड़ने के बाद में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम पीछे जाएंगे, देखो। और यहाँ हम कुंभक करेंगे, जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देख लीजिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से फिर सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम आगे जाएंगे। देखो इसमें दो कंडीशंस पे मतलब अपन को सांस लेना और छोड़ना है। यहाँ पे फिर सांस छोड़ते हुए हम चाहे तो अंगुली को पकड़े या यहाँ पकड़े, हम इसको मतलब फिर यहाँ स्टेबल रहेंगे, कुंभक में रहेंगे और फिर धीरे धीरे पूरे पोजीशन में आ जाएंगे। समझ में आया? फिर अब दूसरी तरफ से करके दिखा रहा हूँ मैं, उसको आपसे ध्यान से देखना है। यदि आपका नाक जो है घुटने को नहीं टिकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ तक आप झुक सकते हो वहाँ तक झुकिए। उसके बाद में लाभ बताऊँगा, इसको त्रिकोणासन कहते हैं। तो इसके बाद में इसके होने वाले लाभ बहुत ही अच्छा आसन है और ये भी एक तरह से हमारी फिटनेस नापने का आसन है। देखिए हमारी नाक यदि घुटने पे लग जाती है तो मानो अपना पेट जो है अपने आप में कंट्रोल में है, वहाँ फैटनेस नहीं है।
और हमारी नाक में और घुटने में जितना अंतर बचाया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पेट पे चर्बी अतिरिक्त है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सब हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन जो है वो मोटापा है। किसी भी सूरत में हमको मोटापा नहीं बढ़ाना है। यदि हमारे पास में मोटापा है, आवश्यकता से ज़्यादा चर्बी है, तो उसको बर्न करने की कोशिश कीजिए। अपना डाइट चेंज कीजिए। डाइट बंद मत कीजिए, कम मत कीजिए, मगर डाइट को चेंज कीजिए। चेंज करने का मैंने कई बार बताया आपको कि ऐसा करना है कि जो फैट, मतलब जो ज़्यादा फैट्स वाले चीज़ है, चिकने पदार्थ है, उनको कम कर दीजिए, और जो लो फैट वाले हैं और जिसमें फाइबर ज़्यादा है, ऐसे चीज़ों को हमारे यहाँ पे लेना है। अब इसको दूसरी तरफ से हम करके दिखा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमारी एड़ी जो है ये यहाँ पर लगानी है, और एड़ी सीधी चली जाएगी यहाँ पे साथ में, है ना। और उसके बाद में हम ये हाथ जो है, ये हाथ यहाँ पीछे रखना है, या ध्यान रखना कहाँ रखना है, यहाँ पीछे रखना है। और फिर ये बराबर यहाँ हमारे यहाँ पे जा रहा है। देखो पीछे से, मतलब किस तरह से इसकी पोजीशन है। यार ज़्यादा दूर भी नहीं करना और ज़्यादा पास में नहीं, बस यहाँ पे ले लेना है। अब यहाँ पे लेने के बाद में ये हाथ हम यहाँ लेंगे, आए ध्यान में। अब यहाँ से हमारे सांस को हम रेचक करते हुए, मतलब छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, जितना पीछे देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे लेते हुए सांस यहाँ आएंगे, फिर इसी पोजीशन में फिर छोड़ते हुए सांस हम नीचे जाएंगे। फिर धीरे धीरे लेके उसमें चले जाएंगे। अपन इस पोजीशन में जब हमारा यहाँ टिका रहता है 10 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, यही हमारा रहेगा। 10 सेकंड तक हम रहते हैं तो ठीक, मतलब ये है और ठीक है। और 20 सेकंड स्टेबल रहते हैं तो मध्यम, और हम 30 सेकंड रहते हैं, और 30 सेकंड से ज़्यादा तो हमारा स्वास्थ्य उत्कृष्ट है। अब इस आसन से फ़ायदे क्या है? त्रिकोणासन है। इस आसन से देखो, हम यहाँ करते हैं ना, तो ये पीछे जाते हैं, तो हमारी सारी रीढ़ की हड्डी, ये पीठ का पुट्ठा जो है वो, इधर के सारे पसलियाँ है, ये सारी के सारी, और गर्दन, ये देखो कैसा सारा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की नसें, नीचे से लेकर के ज़्यादा, ये सारी की सारी एक्सरसाइज पा रही है। गर्दन से लेकर के अंगूठे तक, यहाँ तक एड़ियों तक इसका एक्सरसाइज होता है। और जब हम नीचे झुकेंगे तो ये सारी नसें जो है, यहाँ से और यहाँ गर्दन से लेकर के पीठ की सारी नसें जो है, वो पूरा उसमें स्ट्रेस आएगा, मतलब उसमें पूरा तनाव आएगा। तो इसकी वजह से ये सारे दर्द हमारे मिट जाते हैं। पीठ का दर्द हो, पसलियों में दर्द हो, तो गर्दन में दर्द हो, तो उस दर्द में, और साथ में यहाँ एड़ियों में दर्द हो, यहाँ पे दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। और इससे आपको कभी भी साइटिका का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, है तो उसमें रिलीफ मिलेगा, मगर ये नहीं कि आप इसको भी ज़बरदस्ती कीजिए। समझ में आया? अब इसको ही, मतलब इतना करके आगे मैं इसको पूरा करूँगा। आज मेरे ख्याल से लगभग इसमें ही अमन को 2-3 बार, मतलब 2-3 काम करने हैं, क्योंकि आज ज़्यादा लंबा ले लूँगा तो आपको मतलब समय ज़्यादा हो जाएगा। मैं तो ये देखता हूँ कि 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट के आगे मैं बाउंड्री क्रॉस नहीं करूँ, तो ताकि आपको भी समझने में, देखने में दिक्कत नहीं आए। और कई लोगों के पास में समय की बहुत कमी भी रहती है, सुबह सुबह ड्यूटियों पे जाना होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपन करेंगे और थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। ये जो त्रिकोणासन है, इसमें ही हम और दूसरे मतलब आसन करके दिखाएंगे कल आपको। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, बाकी हम कल करेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं, ध्यान से करते रहिए। अपने जीवन का लक्ष्य सात्विक और स्वस्थ जीवन जीना है, सात्विक और स्वस्थ जीवन जीना है, ये अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। स्वस्थ रहे और हमारे विचार सात्विक रहे, तो इससे हमारे मानसिक रूप से
और शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। अपने आप में सात्विक जीवन जिएंगे तो मानसिक टेंशन हमारे दूर रहेंगे। और इसीलिए हमको सात्विक आहार, विहार और निहार इसके तरफ ध्यान देना होगा। और ये मैं बाद में ये योगासन का पूरा कार्यक्रम पूरा होने के बाद में दोबारा दूसरा दौर जब हम चलेगा तब खाली योगासन ही है, ठीक है, मगर उसके साथ साथ में हमारी दिनचर्या, आहार विहार निहार ये नियमित रहे तो उससे दुगना फ़ायदा हमको हो जाएगा, दुगना फ़ायदा हो जाएगा। और किसी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी हमारे जीवन में। तो वो भी अपने आप में एक रथ के दो पहिए होते हैं ना, तो वो है कि एक तो नियमित रूप से योगा करना और दूसरा हमारी दिनचर्या नियमित हो, हमारा खाना पीना, आहार विहार और निहार ये भी व्यवस्थित हो और हमारे विचार भी उत्कृष्ट हो। तो ये दो एक रथ के पहिए, मतलब एक पहिए से गाड़ी नहीं चलेगी, तो दो पहिए बराबर रहेंगे तो दोनों किसी का कोई महत्व कम नहीं है। तो अगले इसमें योगा पूरे होने के बाद में मैं दूसरा दौर चलेगा अपना, तो दिनचर्या का, आहार विहार निहार के बारे में मैं बराबर मतलब आपको करूँगा। अभी इसके बारे में विस्तार से नहीं कह रहा हूँ, अभी हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे हम योगा पे। निरंतर नियमित रूप से योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।